तो बच्चों जेईई मेंस 2026 का फॉर्म आपका कभी भी ओपन हो सकता है। वेबसाइट आपकी देखिए अपडेट हो गई है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2026 में जेईई मेंस का एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या फिर उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है 2025 में, दोनों ही बच्चों के लिए कुछ बातें जानना जरूरी होता है। पहला बच्चों में कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन लगातार एनटीए की तरफ से आ रहे हैं, इसके लिए बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाना है, 10th की मार्कशीट से उसको मैच करवाना है, या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप एग्जाम सिटी सेंटर डालेंगे उससे आधार कार्ड का कुछ लेना देना है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आ रहा है। तो देखिए इन्होंने पहले ही अपडेट कर दिया था, काफी समय पहले एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पिछले साल इन्होंने जेईई मेंस के फॉर्म में, साल 2025 का बच्चों जब जेईई मेंस का फॉर्म ओपन हुआ था तो अचानक से इन्होंने क्या किया था कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया था। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, केवल आपको अपनी कास्ट वहां पे मेंशन करनी होती थी। आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी मेंशन करेंगे, आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस मेंशन करेंगे, एससी हैं तो एससी करेंगे, मतलब जो भी कैटेगरी रिलेवेंट कैटेगरी से आप, मतलब जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको वहां पे आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते थे, सर्टिफिकेट वहां पे मेंशन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में 2025 में क्या हुआ कि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब बच्चे और पेरेंट्स जो है वो पहले की तरह सोच के बैठे हुए थे कि हम काउंसलिंग के टाइम पे 1 अप्रैल के बाद का बनवा लेंगे, और ऐसा मेंशन भी किया जाता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये 1 अप्रैल के बाद का ही मान होता है, मतलब कि वैलिड होता है। जो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आप जोसा में पार्टिसिपेट करें, चाहे आप सीसा में पार्टिसिपेट करें, चाहे आप किसी स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करें, किसी भी काउंसलिंग में आप जहां पे आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है वहां पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही वहां कंसीडर किया जाता है, उससे पहले का नहीं माना जाएगा। अब बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि अक्टूबर में जब फॉर्म आया पिछले साल, तो हम अगर अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हैं तो क्या हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा अप्रैल के बाद, या फिर जिन बच्चों के पास पुराना पड़ा हुआ था अगर वो पुराना लगाते हैं तो उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में थे। तो एनटीए ने कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले, फॉर्म क्लोज करने से पहले ये वहां पे मेंशन किया था कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नया बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर वहां पे मिलता है, वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, उसकी स्लिप वहां पे लगा सकते हैं। और जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे रिजल्ट के बाद, तो आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल करवा लेंगे, और रिन्यूअल कराने के बाद आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पिछले साल की कहानी थी। अब 2025 में बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा आधार कार्ड से जो है मैच नहीं कर रहा है, डेटा अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवा लीजिए। अगर आपका फोटो 2 साल 3 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे बच्चों का बहुत पुराना फोटो लगा हुआ है, उसको आप अपडेट करवा लीजिए फोटो को। इसके अलावा मेन जो चीज है वो है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है आपकी 10th क्लास से मैच करती होनी चाहिए, मतलब जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपकी डीओबी और आधार कार्ड में डीओबी आपकी सेम होना चाहिए। आपका नाम, फादर नेम, अगर इनमें से कुछ भी चीज आपकी मिसमैच है तो आप क्या करेंगे, देखिए मार्कशीट में करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आप क्या करें, आप आधार कार्ड में करवा लें। आधार कार्ड को आप किसी भी सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं, या फिर बैंक वगैरह में इनके सेंटर बने होते हैं वहां करवा सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में। दूसरा ये है कि आधार कार्ड में इन्होंने आपका एड्रेस अपडेट करने को बोला है। अब एड्रेस अपडेट करने को बोला है तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड वाले एड्रेस से ही कि हमारा जो एग्जाम सिटी सेंटर होगा वो सिलेक्ट होगा, मतलब हम चूज कैसे करेंगे उसको। तो देखिए जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे, मान लीजिए कोई बच्चा यूपी का है और वो राजस्थान में कोचिंग करने चला गया है, तो पिछले साल की तरह इस बार भी ऐसा ही होगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, उसके हिसाब से जो आप वहां मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने परमानेंट एड्रेस डाला यूपी का, और जो प्रेजेंट एड्रेस है जो आप कोचिंग कर रहे हैं वहां डाल दिया आपने कोटा का, तो आपको उन्हीं 2 सिटी की क्या करेगा, सेंटर वहां पे शो करेगा। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। जो आपका एग्जाम सिटी सेंटर है उससे आधार कार्ड का एड्रेस का कोई लेना देना फिलहाल अभी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कराना है, आपको डेट ऑफ बर्थ करवाना है, अपना नाम, फादर नेम, और फोटो अगर बहुत पुराना है तो उसको अपडेट करवा लीजिए। अब दूसरा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है ये कितना पुराना चल सकता है। ओबीसी वाले बच्चे हैं, रूरल वाले बच्चे हैं, पूछ रहे हैं कि कितना पुराना चल सकते हैं। अगर आपने 2025 में एग्जाम दिया है या आपने 24 में एग्जाम दिया हुआ है, तो 24 वाले जो बच्चे हैं जिनका मतलब डबल ड्रॉप हो चुका है, वो बच्चे भी अपना पुराना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जब ये फॉर्म ओपन होगा। तो मेरे हिसाब से ये सर्टिफिकेट आपका चल जाना चाहिए, 2024 का आप लगा सकते हैं। और 1 अप्रैल के बाद क्या करेंगे, आप वहां पे उसको आप रिन्यूअल करा लें। क्योंकि देखिए पिछले साल तक ये होता था, 14,70,000 बच्चे लगभग जो है एग्जाम में बैठे हुए थे। इसमें लगभग आपके 50-60% बच्चे ऐसे थे जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। इसके अलावा एससी एसटी के बच्चे भी काफी सारे थे। तो यहाँ पे केवल उन्होंने ये क्लेरिफाई करने के लिए पिछले साल मांगा था कि अगर आप श्योर हैं कि कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, आपका सर्टिफिकेट बन सकता है, तभी आप वहां पे अपना मेंशन करें, पुराना सर्टिफिकेट है तो या नया बनवा रहे हैं तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट वहां पे मेंशन नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो बच्चों को दिक्कत होती है। पिछले साल ऐसा हुआ था, जो आपका एडमिट कार्ड आ रहा था, तो एडमिट कार्ड आने से पहले इन्होंने वहां पे आपको ऑप्शन दिया था कि किसी बच्चे ने गलती से अगर ओबीसी भर दिया है, सर्टिफिकेट लगा दिया है, नहीं बन पा रहा है, किसी बच्चे ने गलती से ईडब्ल्यूएस भर दिया है, अभी नहीं बन पा रहा है, या किसी बच्चे ने वहां पे इस वजह से जनरल भर दिया था, किसी बच्चे ने मान लीजिए ओबीसी में कोई बच्चा जनरल फिल कर दिया कि उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था और उसने जल्दबाजी में जनरल से फॉर्म भर दिया,
तो ऐसे बच्चे अपनी कैटेगरी को रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब वहां पे आपको चेंज करने का मौका मिला था। तो ऐसे कई सारे मौके एनटीए आपको देता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। मैं बच्चों को केवल इतना समझाना चाहता हूं कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आप ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद आपको वहां पे जितनी भी चीजें होंगी, जो भी जैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी जैसे पहले करते आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार काउंसलिंग के रिगार्डिंग 2026 की काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। फिलहाल जो SC/ST के बच्चे हैं, इनका सर्टिफिकेट अगर पुराना भी होगा तो चल जाएगा। अगर जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या करें, वो अपना नया अप्लाई कर दें। एक हफ्ते में ये बन करके आ जाएगा और 1 अप्रैल के बाद दोनों ही बच्चों को, इसको भी और इसको भी, जो नया बनवा के लगा रहे हैं, जो पुराना लगाएंगे 2024-25 का, ये दोनों बच्चे 1 अप्रैल के बाद क्या करेंगे, इसको भैया अपना क्या करना, रिन्यूअल करा लो इसको आप। और वो सर्टिफिकेट आपका काम आएगा कहां पे, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय पे बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बच्चे फॉर्म भरते समय गलतियां करते हैं, वो गलतियां बाद में फिर दिक्कत करती हैं और जिससे आपको सीट अलॉट होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। एक और कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है पिछले साल कैंसिल हो गया था कई सारे बच्चों का। तो कैंसिल होने के देखिए क्या क्या कारण है। सबसे पहला, जो आपका फोटोग्राफ होगा, इसको आप बिल्कुल क्लियर लगाएं। लगभग 80 से 90% फोटो आपका क्लियर होना चाहिए कि जब आप फोटो लगाएंगे तो दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए और ये आपका ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो। ये फोटो आप लगाएं बिल्कुल क्लियर करके। और इसके अलावा बैकग्राउंड जो है वो आपका प्लेन होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे लगाएंगे, 10th की मार्कशीट आपका जो है क्लियर होना चाहिए। और इसका जो डेटा है, मतलब इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, आप बच्चे कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये भैया आधार कार्ड से मैच करता हो। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीजों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। और एक बात और है, बच्चों ने पिछले साल जल्दबाजी में क्या किया था कि एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, सर्वर डाउन हो गया, उस वजह से उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उन्होंने क्या किया, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो एक बच्चे को 2 एप्लीकेशन नंबर मिल गए थे पिछले साल। एक बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 एप्लीकेशन नंबर मिल गए। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसी रजिस्ट्रेशन से आपको क्या करना है, जो आपका फेज 1 होगा जनवरी वाला, इसका फॉर्म फिल करना है। उसी एप्लीकेशन नंबर, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो फेज 2 का आपका फॉर्म होगा, उसका फॉर्म फिल करना है। मतलब दोनों ही फेज में जो आपका एग्जाम होगा, मतलब दोनों ही फेज में जो आपका एग्जाम होगा, उसका एप्लीकेशन नंबर आपका सेम रहेगा। तो 2 बार रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। तो बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉर्म ओपन होता है, लगातार आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग स्कूल्स में हमारे सेमिनार चल रहे हैं, जो हम बोर्ड वाले बच्चों के लिए करते हैं और उनको बताते हैं कि आपने 12th क्लास, जो आपके कई सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो अक्टूबर-नवंबर में ओपन हो जाते हैं, जैसे आपका क्लैट का है, यूसीड का है, इसके अलावा आपके डिजाइनिंग के बहुत सारे फॉर्म निकलने लगते हैं आपके अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे। तो ऐसी बहुत सारी अपडेट हम बच्चों को स्कूल में जाकर के देते हैं, लगातार पहले भी देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल जेईई मेंस का फॉर्म जब ओपन होगा तो जितने भी आपके डिटेल वीडियो है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी काउंसलिंग रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट होगी, वो मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। आधार कार्ड में जो चीजें आपको अपडेट करानी है वो मैंने बता दिया। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल पुराना है, चल जाएगा, उसको आप बाद में 1 अप्रैल के बाद क्या कराइएगा, रिन्यू करा लीजिएगा। और जिनके पास नहीं है, जो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो अपना नया बनवा लें, अप्लाई कर दें। और नया बनवाने के बाद 1 अप्रैल के बाद उनको भी रिन्यू कराना पड़ेगा। तो जेईई मेंस का जो बच्चों आपका एग्जाम होता है, ये होता है आपके इंडिया के जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं उनके लिए, जिसमें आपके IIT हैं, NIT हैं, IIIT हैं, GFTI हैं। लगभग आपके यहाँ पे 60,000 के आसपास जो है ये नंबर ऑफ सीट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 60,000 बच्चों को, जो 14-15 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, केवल 60,000 बच्चों को नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज मिलते हैं। और इसमें से भी केवल 18,000 समथिंग बच्चों को क्या मिलता है, आपका IIT मिलते हैं। और उसमें भी बच्चों का जो ड्रीम रहता है कंप्यूटर साइंस। तो बच्चों आपको क्या करना है, जेईई मेंस के फॉर्म के अलावा केवल 60,000 बच्चों को ही मिलना है। इन 60,000 में कैसे पोजीशन बनानी है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का डेटा एनालाइज करना पड़ता है, जो कि हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से। और काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहता है, ये भली भांति आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग की। तो आप यहाँ 60,000 में पोजीशन बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी रैंक होने के बावजूद भी स्पॉट राउंड तक भटकते रहते हैं। इस बार जब DTU के अंदर स्पॉट राउंड हुआ, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका रैंक 10,000 और 15,000 के आसपास था, और वहां पे वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ गलतियां बच्चे काउंसलिंग में करते हैं। तो इसके अलावा क्या करना होगा आपको, जेईई मेंस के अलावा जितने भी आपके फॉर्म आते हैं, जो स्टेट काउंसलिंग आपकी होती है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो आपके हो रहे हैं, जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे, उनको भी आपको एज अ बैकअप ऑप्शन लेके चलना है साथ में। और द मेंटर चैनल के माध्यम से हमने लगातार वेबिनार, सेमिनार, वीडियो, लाइव के माध्यम से आपको गाइड किया है, आगे भी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। उम्मीद करता हूं जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।